तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वर्धमान महावीर के जीवन एवं उपदेशों का वर्णन करें। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वर्धमान महावीर, ठीक है। महावीर के जीवन और उपदेश का वर्णन करें। महावीर जो कि दोस्तों आप लोगों अभी देखते हैं पारसनाथ, ठीक है। पारसनाथ तो हो सकता है आप गए भी होंगे, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट होंगे जो गए भी होंगे, बहुत से नहीं भी गए होंगे। तो पारसनाथ में जो है दोस्तों वो महावीर का ही वहाँ पे प्रतिमा मतलब कि बना हुआ है, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में बेसिकली पढ़ना है, ठीक है। जैन धर्म से संबंधित है महावीर। तो महावीर के बारे में ही उनका जो जीवन और उनका क्या उपदेश था, क्या शिक्षा था, उसी के बारे में आपको जो पढ़ना है। दोस्तों यह प्रश्न जो है परीक्षा में 100% आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप लोग अच्छी तरीके से इसको देखिए जो महावीर थे वे जैन धर्म के, ठीक है, जैन धर्म के जो है वो 24वें तीर्थकर थे, ठीक है। 24वें, और इसको हम अंतिम तीर्थकर भी मान सकते हैं क्योंकि जो 24 तक ही जो है वो तीर्थकर हुआ था, ठीक है। तो महावीर जैन धर्म के जो थे वो 24वें तीर्थकर थे एवं अंतिम तीर्थकर थे। उनका जो जन्म हुआ था दोस्तों वो 540 ईस्वी पूर्व में जो है वो वैशाली के निकट एक कुंड ग्राम में हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग कि महावीर जैन थे, कौन से तीर्थकर थे, तो अंतिम भी कह सकते हो या फिर 24वें तीर्थकर थे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता है, ठीक है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आप लोग याद रखिएगा। तो उनका जो जन्म हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था, तो 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। उनका जो वास्तविक नाम था वो क्या था, वर्धमान था, ठीक है। उनका वास्तविक नाम वर्धमान था तथा उनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, ठीक है। और उसकी जो माता थी उसकी माता का क्या नाम था, त्रिशला, आप लोग याद रखिएगा। तो वर्धमान का जो विवाह है दोस्तों वह एक यशोदा नामक एक सुंदर कन्या से हुआ, ठीक है। यानी कि जब वर्धमान थे, जो महावीर थे, उनका जब विवाह कर दिया गया तो एक यशोदा नामक एक सुंदर कन्या से क्या हुआ, उनका विवाह रचा दिया गया, ठीक है। विवाह हो गया। तो विवाह जब हुआ है दोस्तों तो जाहिर सी बात है कि विवाह आज हुआ तो फिर हो सकता है कि मतलब वो तो मतलब होगा ही होगा। तो जब विवाह उनके साथ हुआ, ठीक है, एक यशोदा नामक एक सुंदर कन्या के साथ जब उनका विवाह हुआ, जिससे उन्हें क्या हुआ, एक प्रियदर्शन नामक पुत्री की उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो एक प्रियदर्शन नामक जब पुत्री की उत्पत्ति हुई, लेकिन फिर भी उन क्या किए कि जो महावीर थे वो सांसारिक सुखों को त्याग कर दिए। यानी कि जो है उनको ये सब पसंद ही नहीं था, ठीक है। महावीर जो थे दोस्तों वे सांसारिक जो सुख वगैरह है ये सब में वे इंटरेस्ट लेते ही नहीं थे। तो क्या किए महावीर जो थे वो सांसारिक सुखों को त्याग कर दिया और वे वैराग्य की ओर आकर्षित हुए, ठीक है। वैराग्य का जो जीवन है वे जीने के लिए मतलब कि काफी ज्यादा वो पसंद करते थे, वैराग्य की तरह रहना पसंद करते थे। तो महावीर ने दोस्तों 30 वर्ष की उम्र में ही, ठीक है, महावीर का जब 30 वर्ष जब उम्र था तो वे 30 वर्ष के उम्र में ही अपना जो है वो घर परिवार सब कुछ त्याग कर दिया और वे सत्य की खोज में जो है वो निकल पड़े। तो महावीर ने 12 वर्षों तक, ठीक है, 12 वर्षों तक दोस्तों उन्होंने कठोर तपस्या की, एकदम दिन रात एकदम लीन रहे एकदम तपस्या में, ठीक है। 12 साल तक उन्होंने कठोर तपस्या किया। इसके बाद इन्हें जाके रिजुपालिका नदी के तट पर, ठीक है, रिजुपालिका नदी के तट पर जो है वो साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। आप लोग याद रखिएगा दोस्तों कि महावीर को कौन से पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो साल वृक्ष के नीचे हुआ था, ठीक है। किस पे, साल वृक्ष के। यहाँ पे दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका आएगा, ठीक है, साल वृक्ष के नीचे। तो उन्होंने अपने जो तपस्वी जीवन है उन और अपने जो अतुल्य जो पराक्रम साहस का जो कार्य किया और जो यही सबको जो है वो प्रदर्शन किया और इसलिए वे महावीर कहे जाने लगे, ठीक है। अब देखिए महावीर जैन के जो उपदेश है इनको 5 नित्य या सिद्धांतों को जो है ओम जैन दर्शन में इसी को जो है वो पंच अनुव्रत कहा गया, ठीक है। जो महावीर जैन धर्म थे, ठीक है, जैनिक धर्म के जो है वो 5 उपदेश था, ठीक है, 5 उपदेश, और यही 5 उपदेश को जो है वो पंच अनुव्रत कहा गया है। तो कौन कौन से उपदेश है यहाँ पे देखिए निम्नलिखित है, ठीक है। पहला जो सबसे मेन उपदेश जो था वो था अहिंसा, ठीक है। अहिंसा, अहिंसा के बारे में आप लोगों ने तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए ये महावीर का मानना था
कि जैन धर्म के अनुसार जो है दोस्तों वो अहिंसा का मतलब कि मनुष्य को जो है वो हिंसा का विचार अपने मन में कभी नहीं लाना चाहिए। यानी कि जैन धर्म के अनुसार दोस्तों मनुष्य को जो है वो अपने मन के अंदर अपने विचारों में कभी भी जो है वो हिंसा का विचार नहीं लाना चाहिए। किसी भी तरह की दोस्तों हिंसा, जैसे मानव हो गया, ठीक है, मानो वाचा कर्मणा, कभी भी मतलब कि खुद को ज़्यादा प्रोत्साहन भी नहीं करना चाहिए। तो ये सब जो है हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए और जैन धर्म का यह सबसे बड़ा जो है वो धर्म बतलाया गया। ठीक है, यानी कि दोस्तों जैन धर्म के अनुसार जो है वो अहिंसा का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म बतलाया गया है। ठीक है, किसी भी मतलब जीव को नहीं मारना चाहिए, किसी को मतलब कि ना हत्या करना चाहिए। तो ये मतलब कि अहिंसा के मार्ग पर चलना ही दोस्तों इसमें जो है सबसे बड़ा जो है वो धर्म बतलाया गया है। दूसरा जो है वो सत्याचरण, ठीक है, सत्य आचरण। तो जो जैनियों थे, ठीक है, जैनियों के दूसरों महान व्रत क्या था? सत्य था। उन्हें जो है वो सत्य का आचरण अपनाना चाहिए और इसके लिए मनुष्य को जो है वो क्रोध, भय तथा लोभ पर जो है वो विजय प्राप्त करना चाहिए, तभी वे सत्य का आचरण जो है वो अपना सकते हैं। तीसरा जो आप लोग याद रखिएगा पॉइंट वो है असत्य। ठीक है, असत्य जिसका तात्पर्य है चोरी नहीं करना। तो जैनियों के विचार से बिना याज्ञा के, ठीक है, बिना किसी की याज्ञा से किसी भी वस्तु को लेना एक प्रकार की हिंसा ही है। तो ये एक असत्य पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, कि किसी भी वस्तु को अगर आप बिना याज्ञा की अगर ले रहे हैं तो वह एक तरह से क्या है? चोरी है, एक तरह से हिंसा है। ठीक है, तो ये आपको नहीं करना है। ठीक है, चौथा जो पॉइंट है अपरिग्रह। इसका तात्पर्य यह है दोस्तों कि किसी भी वस्तु में आसक्ति का नहीं होना। ठीक है, संसार के बंधनों से मुक्ति के लिए इंद्रियों को अपने वश में रखना सबसे ज्यादा अति आवश्यक है। पांचवा पॉइंट ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य का अभिप्राय है कि विषय वासनाओं का परित्याग से है और इसके परित्याग से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। यानी कि जो है मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है, स्वर्ग की प्राप्ति जो है वो संभव है। तो ये था दोस्तों कुछ महावीर के जीवन, ठीक है, महावीर के जीवन के बारे में, इनके उपदेश के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब पसंद आएगा प्लीज कर लीजिएगा।